जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है, दिमाग में है, और आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की आपको याद क्यों आती है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, अच्छा सोचिए, ठीक है। और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेंट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर किसी के पर्सन का कॉल मैसेज आता है तो प्लीज़ हमें बताया करें, वरना हमें कैसे पता चलेगा हम प्रेडिक्शन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आप किसी पर्सन को क्यों नहीं भुला पा रहे हैं, क्या कारण है। क्वीन ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 3 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है किंग ऑफ wands। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन वालों की रीडिंग है, सारे साइन आ गए। देखिए आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते, पहले हम ये बता देते हैं। क्योंकि जितना प्यार आपने अपने पर्सन से किया है, रिटर्न में उतना आपको नहीं मिला है। ठीक है, जितनी वफ़ा आपने की है उतनी वफ़ा आपको नहीं मिली इनसे, और आपको इनसे बहुत सारे गिले शिकवे रहते हैं, शिकायतें रहती हैं कि क्यों इस इंसान ने मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, क्यों इसने मेरी भावनाओं को नहीं समझा, क्यों मुझे ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ दिया, क्यों इसने मुझे इतने सपने दिखाए। ठीक है, अगर साथ नहीं देना था तो क्यों मेरी लाइफ में आया, क्यों मुझे इतना प्यार दिखाया शुरू में कि मैं इतनी इसकी आदी हो गई, इसकी बातों की, इसकी। ठीक है, आपको अपने पर्सन से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, मन ही मन आप खुद से बातें करते रहते हैं, जैसे आप अपने पर्सन से बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें आपके मन में चलती हैं इनको लेकर। कभी आप बहुत अच्छा सोचते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं। ठीक है, एक पल में आपको लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, दूसरे पल आपको लगता है नहीं, इस इंसान ने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, इसने तो बस मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे धोखा दिया, मेरे को चीट किया, कभी समझा नहीं। इससे ज़्यादा इंसान बुरा और क्या हो सकता है। ठीक है, आपके मन में दोनों थॉट चलते, कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत ज़्यादा बुरा। आप खुद को कभी रिलैक्स फील नहीं करने देती, क्योंकि आपके पर्सन आपके माइंड से कभी निकल नहीं पाते, और कहीं आपका मन नहीं लगता, कहीं आपका दिल नहीं लगता। ठीक है, आप किसी से भी बात कर लें, उतनी देर को आप खुश हैं जितनी देर को आप किसी से बात कर रहे हैं, और बात ख़त्म होने के बाद आप तुरंत ही अकेले हो जाती हैं, अकेले हो जाते हैं। ठीक है,
ये कंडीशन है आपकी, जिस वजह से आप अपने पर्सन को दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाते। दो चीज़ों में इंसान कभी नहीं भूलता, एक तो इंसान ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो आपको और किसी कारणवश अलग हो जाए, और या फिर बहुत ज़्यादा आपके प्यार करने के बाद आपको चीट किया गया हो, धोखा दिया गया हो, तो वहाँ इंसान को आप दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर ले आप उसके धोखे को नहीं भूल पाते हैं और उसके प्यार को भी नहीं भूल पाते। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर आप उस पर्सन को कितनी भी कोशिश कर लें भूलने की, आप उसे भूल नहीं पाते। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप पहले से बहुत ज़्यादा हिम्मती, करेजी और इंडिपेंडेंस हो गई हैं, लाइफ में आगे बढ़ गई हैं, खुश रहने लगी हैं। आपने इनके बिना जीना सीख लिया है, इनके बिना खुश रहना सीख लिया है। ठीक है, और ऐसा भी देख पा रहे हैं कि ये आउटसाइड हो गए आपसे, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं है। इनके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं है, हालांकि ऐसा है नहीं। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब है, इतनी बुरी है, फिर भी ये इंसान मेरे बिना कैसे खुश रह सकता है, कैसे खुश रह सकती है। आपके पर्सन एक जगह स्टक हो गए हैं। ठीक है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे किसी ने इनका माइंड अपने कंट्रोल में कर रखा है, माइंड वॉश कर दिया इनका। ठीक है, होता है ना, ब्रेन वॉश कर देता है कोई इंसान, ऐसी बातें अपने मन इंसान के मन में डाल देता है कि उसकी बातें सुनता है इंसान। ऐसी इनकी स्थिति हो गई है, इनके मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट आते हैं, बहुत गलत गलत सोचने लगते हैं। यहाँ से निकलना चाहते हैं बट इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे निकलें। अगर ये कोशिश करें तो निकल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर इंसान करना चाहे तो। आपके पर्सन ने सडनली आपसे रिश्ता ख़त्म किया है। ठीक है, आप दोनों के बीच में सडनली चेंज आया, बदलाव आया है, और इतना भयंकर तरीके से बदलाव आया कि सडनली ही सब कुछ ख़त्म हुआ है। ना ही आपने सोचा था, ना ही आपके पर्सन ने सोचा था कि आपके दोनों के बीच में इस कदर कभी सेपरेशन होगा या फिर नो कांटेक्ट होगा। आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है इनकी। ठीक है, बहुत पेन से गुजर रही हैं, आराम नहीं है, सुकून नहीं है, काफ़ी लॉस हुआ है इनका, मेंटली, फिजिकली, जैसे ही बीमार हो गए। किसी ने इस तरह से चीट किया है, पीछे से वार किया है कि इनको अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरह से एंडिंग हुई है आप दोनों की। क्लेरिफाई करके देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्या यही कंडीशन थी, ये वजह कुछ और थी। हो ना हो, थर्ड पार्टी कंडीशन यहाँ पे ज़रूर होगी, सिचुएशन जिस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, जबकि बात ये नहीं है, कि बात ये है कि आप इनके बिना कहीं खुश नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन का कहीं से कॉल मैसेज आ जाए, आपको थोड़ा सुकून मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, इनकी आवाज़ मिल जाए सुनने के लिए। लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंस है, तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी लाइफ में तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, आपके पर्सन को आपको पाना था, आपको जीतना था, आपको हासिल करना था, कर चुके हैं तो। ठीक है, होता है इंसान को जब तक पा नहीं लेता तब तक पागल होता है, और जब पा लेता है तो फिर वो दूर तक का सोचने लग जाता है, प्लानिंग करने लगता है, फ्यूचर प्लानिंग की, इसके इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, या थर्ड पार्टी के साथ मेरा फ्यूचर है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में सोच रहे हैं दूर तक का। ठीक है, दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहते हैं ये। हो सकता है ये किसी गुरु शरण में गए हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपका डिवाइन कनेक्शन इनके साथ है, और आपने अगर इनसे कहा कि शादी को, और ये शादी के लिए मुकर गए, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता,
और शादी की बात आई तो इन्होंने मना कर दिया, वहीं प्यार को रिजेक्ट कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी फीलिंग को नहीं समझा, वहीं सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। ख़त्म तो कर दी, लेकिन अब पछता रहे हैं। अब दुखड़ा रो रहे हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अपने अंतर मन में झाँक रहे हैं, मैंने गलती कहाँ कर दी। उसकी गलती है, ये मेरी गलती है। ठीक है, आप इनका सपना थे, एक डिज़ायर थी, ये आपको खोना नहीं चाहते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर आप इनके साथ ऐसे ही बने रहते, मतलब कुछ बदले में मांगते नहीं, सिर्फ देती रहते, तो ये खुश थे। प्यार, मोहब्बत, पैसा, ठीक है, अपनी एनर्जी इनको देते रहते तो ये बहुत खुश थे। अगर आपने बदले में मांग लिया, वहीं चीज़ें खराब हो गई। ठीक है, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, आपकी एज जो भी है, अगर रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हैं और वो इंसान आपसे पैसे मांग रहा है, अपने दुख का दुखड़ा रो रहा है हमेशा, आपने एक बार मदद की, ठीक है, फिर वो आपके आगे रोया कि मैं यहाँ परेशान हूँ, वहाँ परेशान हूँ, बाद में दे दूँगा, अभी मेरी मदद कर दो, फिर आपने कर दी। ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, आप किसी की मदद ऐसे नहीं करेंगे। अगर इंसान आपसे पैसे ले रहा है तो समझ लो वो आपको चीट कर रहा है, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला कभी किसी से पैसे ले नहीं सकता, सिर्फ आपकी मदद करेगा। वो पैसे नहीं देगा, जहाँ आप फंसोगे वहाँ निकालेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है कि आप बार बार उसकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो इंसान बार बार आपके आगे रो रहा है, रो रही है, ठीक है, तो यहाँ रुक जाइए, संभल जाइए कि आपके साथ धोखा होने वाला, फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ये बात हम बहुत सटीक बता रहे हैं। आजकल हमने बहुत देखा है कि लोग प्यार से बात कर करके लाखों रुपए लोगों से ठग लेते हैं, और बाद में जब मन भर जाता है, रिलेशन ख़त्म कर देते हैं, फिर किसी और के साथ चले जाते हैं, और फिर जो मदद करता है वो इंसान रोता हुआ रह जाता है कि ना ही मुझे प्यार मिला, ना ही इंसान का साथ मिला, और उल्टा मुझ पे ब्लेम लेके लगा के चला गया। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें। अगर आप गलती कर रहे हैं तो रुक जाइए। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर फीमेल आपसे पैसे मांग रही तो वहाँ आप रुक जाइए, अगर कोई मेल आपसे पैसे मांग रहा है तो वहाँ आप रुक जाइए, क्योंकि आपके साथ प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। इंसान आपसे पैसे के लिए जुड़ा हुआ है, ताकि उससे लालच है, आपसे उसका बेनिफिट है। ठीक है, थोड़ा संभल जाइए। अब ये पछता रहे हैं, खुद ही ये आपकी लाइफ में आए, खुद ही आपको छोड़कर गए, और खुद ही इतना ड्रामा रचा है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि रिश्ता इसीलिए होता है, टूटता है, बनता है, कोई बात नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं दुनिया में, लेकिन कमी होती है, सच्चे रिश्तों की अक्सर कमी होती है। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जिसके बारे में बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, शायद उसके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है आपके साथ। आजकल इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपके लिए। ठीक है, इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, ये आ सकते हैं आपके पास, ये प्रोग्राम बना रहे हैं आने का, प्लान बना रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब सही कर रहा हूँ। आपको आगे बढ़ता हुआ देख के इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है। ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप तो इनके आगे पीछे घूमने वाले थे, इनसे जो गलती आपने की नहीं उसके बारे में आपने सॉरी इनसे बोला, तो वही इनकी आदत बनी हुई है कि आज भी आप वही सब करें जो आप पास्ट में करते आए, इनके पीछे भागना, इनको बार बार कॉल मैसेज करना, ये गलती करते जाएं, आप इनको माफ़ करते जाएं, और आप बार बार इनको मौका देते जाएं। ठीक है, ये हर बार नहीं होता है, एक दिन ऐसा होते होते इंसान संभल जाता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि इंसान प्यार नहीं, चीट कर रहा है हमसे। ठीक है, ये सैड भी है, परेशान भी है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें अट्रैक्शन बहुत है आपसे, ठीक है, ये छोड़ना तो नहीं चाहते। अगर आप दोनों का ब्रेकअप तो है, ये तो हमें भी पता है, बात भी नहीं हो रही है, लेकिन ये फिर भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनका अट्रैक्शन है जो आपके प्रति वो आज भी है, ख़त्म नहीं हुआ है।
इस वजह से ये आपसे मिलना चाहते, बट मिले कैसे? गलती तो बहुत कर चुके हैं ये, सैड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, इल्यूजन की एनर्जी में हैं, ठीक है। खुद को फंसा हुआ समझ रहे हैं, अपनी गलती पे बार बार रो रहे हैं, पछता रहे हैं, लग रहा है कि फंस गया गलती करके, ठीक है। कुछ अच्छे बुरे लोग भी इन्वॉल्व हैं इनकी लाइफ में, जो इन्हें कुछ तो अच्छी सलाह देते हैं, कुछ गलत देते हैं। कुछ लोग जहर घोलने वाले भी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हैं ये। रात के टाइम ज़्यादातर सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। हमने कहा ये आने का प्रोग्राम बना रहे, तो हाँ ये बना रहे, बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। खुद ही गलती की है, खुद ही उस गलती को सुलझाना चाहते हैं, सुलझाएं ना सुलझाएं बात अलग है, लेकिन ये मिलना तो ज़रूर चाहते हैं आपसे। आपकी कोई पिक इनके पास हो सकती है, ओल्ड पिक या कोई चैट हो, उसको ये बहुत याद करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मिस करते हैं उस टाइम को जब आपने इनके साथ ये पिक ली होगी, ठीक है। और ये खुद आपको ऐसे देख रहे हैं कि इनकी बगैर मर्जी के आप इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जी सकती हैं, इतना खुश कैसे हो सकती हैं, इंडिपेंडेंस कैसे हो सकती हैं, ठीक है। और आपने इनके बिना कुछ हद तक जीना सीख लिया, आगे बढ़ना सीख लिया, खुश रहना सीख लिया, तो ये चीज़ इनको हजम नहीं हो रही कि आप इनके बिना कैसे खुश रह सकती हैं। इन्होंने तो आपको बहुत इग्नोर किया था, बहुत ज़्यादा वेट कराया था, बहुत ज़्यादा आपको बुरा भला कहा था, और फिर भी आप इनके बिना इतना खुश हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था इन्होंने, 6 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं, आपसे ट्रू लव करते। पास्ट में कोई लव नहीं था, लेकिन अब शायद है, ठोकर लगी है तब समझ में आया, ठीक है। अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, इनके अंदर जो इमोशंस है, जो फीलिंग है, उसको आपको बयां करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ठोकर खा के अकल आई है इनको, ठीक है। जब आपने इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने खुद को अच्छा बनाना शुरू कर दिया, खुद डिपेंडेंट हो गए, आप अच्छा रहना सीख गए, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इनको अब इग्नोर करने लगते, इन्हें चेंज नहीं करते, इनके पीछे नहीं भागते, इनसे बात नहीं करते, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो हाथ से निकल चुके हैं पूरी तरह से। और अगर ये अब देर करेंगे तो आप सच में किसी और के हो जाएंगे, आप किसी और से शादी कर लेंगे और वहाँ चले जाएंगे उसके साथ, ठीक है। और ये जो है इनका अट्रैक्शन है आपके प्रति, इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, मैटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त रहना, तो ये इनका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए अब ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलना, लेकिन इन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये परेशान इसलिए हैं कि जाएँ तो जाएँ कैसे? क्यों खुद तो गलती करके बैठे हैं, किस मुँह से जाएँगे? क्या मुँह दिखाएँगे आपको कि मैंने गलती करी, मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने डिप्रेशन में डाला, तुम्हें नो कॉन्टैक्ट में डाला, और मैं किस मुँह से आ रहा हूँ? ठीक है। प्यार की बात करें तो अब ये प्यार करते हैं, पास्ट में इतना प्यार नहीं करते थे, पास्ट में सिर्फ अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अब प्यार है इन्हें आपसे। आपका देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है इनके लिए। आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए? आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा इस पर्सन को मौका देना चाहिए या फिर धोखा देना चाहिए। आप देखो गुस्से में हैं, अपने पर्सन के सामने आप झुकने वालों में से नहीं है, ठीक है। अगर वो शेर हैं तो आप सवा शेर हैं, आप तो बस कंफ्यूज ज़रूर हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन पूरी फुल पावर में कि देखो तुम्हारे आगे झुकूंगी तो मैं नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। इनका देखते हैं, इनकी एनर्जी आपके अराउंड ही घूम रही है, इनको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी एनर्जी चाहिए, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी अटेंशन इनको चाहिए, आप इनको चेज करें, ये चाहते हैं।
आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है, इमोशनल है, स्टेबल रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। एक बार फिर सफल कर लेते हैं। क्या करेंगे बताइए। पास्ट में धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, ठीक है। और अब आपके लिए परेशान हैं, दुखी हैं, फिर से आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। आपका अटेंशन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। चाहते आप भी हैं लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं। अपने इमोशंस को आप दबा के रखे हैं, अपने एटीट्यूड में आप हैं। नहीं बताऊंगी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं बताऊंगी कि तुम मुझसे मिलने आओ, नहीं बताऊंगी अपनी फीलिंग, कर लो जो करना है, ठीक है। लेकिन आपकी पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, पहले से ज़्यादा इमोशनली हैं, फिजिकली भी चाहते हैं, मेंटली भी चाहते हैं, ठीक है। और आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल ये कार्ड है सभी में। कहीं ना कहीं आपको पूरी दुनिया मानने लगी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इसे नो कांटेक्ट ने इनकी आंखें खोल दी हैं, इनका दिल दिमाग सब खोल दिया है कि हाँ, किसी के दूर जाने का मतलब क्या होता है, किसी के साथ खिलवाड़ करने का क्या मतलब होता है, चीट करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि ये खुद इतना दर्द में, इतना पेन में जी रहे हैं और इन्हें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं, ठीक है। रीयूनियन तो होके रहेगा, आप भी चाहते, झूठ क्यों बोल रहे हैं। वाह, देखो, जो एनर्जी उनकी है वही आपकी भी है, वो भी आपसे इमोशनली कनेक्ट है और आप भी उनको चाहते हो, ठीक है। आप भी उनसे मिलना चाहते हो, अट्रैक्शन आपके लिए भी है, आप भी कम नहीं हो उनसे। आप ये सोचे नहीं मैं तो दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी चाहते हो कि ये पर्सन आपसे मिले, आपसे बात करें और आपको हग करें, आपको टच करें, ये आप भी चाहते हो। पिछली बातों की आपको भी नहीं भूलना चाहिए और ना ही आप भूले हो, ठीक है। पेज की 2 कार्ड लग रहे हैं। पेज की एनर्जी में है, ये पर्सन आएंगे। आप भी इनके लिए इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, ठीक है। और इमोशनली कनेक्ट इनसे। ये पर्सन कुछ ऐसा करेंगे कि आप मना ही नहीं कर पाओ, कुछ ऐसी शर्त रखेंगे, कुछ ऐसा गिफ्ट लेकर आएंगे कि आप इनको मना नहीं कर पाए, ठीक है। चाहे कॉल मैसेज करें आपको या फिर छोटा सा हाई का ही मैसेज क्यों ना भेजें, ये शुरुआत तो करेंगे, ठीक है। आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार है अब ये, ठीक है। तो बहुत जल्द ही आप दोनों की मुलाकात भी होगी, आप दोनों का रियूनियन भी होगा और इनसे बात भी होगी। क्यों होगी, ये खुद बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और ये सही दिशा में जा रहे हैं, इनका मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो रहा है क्योंकि इनके जो भी कार्ड निकले पॉजिटिव निकले, ठीक है। आपकी तरफ से थोड़ा लग रहा है कि आप थोड़ा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इस इंसान को दोबारा चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है। आप भी अपनी ईगो में हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनसे प्यार नहीं करती हैं, प्यार तो आप भी करते हो, आपके लिए भी इनके प्रति अट्रैक्शन है, ठीक है। खिंचाव आप भी महसूस करते हो, दूर नहीं जा सकते, कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया, आपके ये सोलमेट हो सकते हैं। देखो, किसी-किसी का कनेक्शन इनके साथ है कार्मिक का और किसी के साथ है सोलमेट का, ठीक है। और जितना कर्मा इनके साथ लिखा है उतना तो आपको भुगतना पड़ेगा, दर्द मिले चाहे कुछ भी मिले। और अगर वो कर्मा पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके साथ में सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर इन्हीं के साथ आपकी ज़िंदगी आगे लिखी है तो ये पर्सन सुधर कर आपके पास आएंगे, बदल कर आपके पास आएंगे, ठीक है।
जो आज तक आपको इग्नोर कर रहे थे, इग्नोर कर रही थी, वही पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे और आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। जितना प्यार आप इनको करेंगे, उतना प्यार ये भी करेंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी इनकी बहुत अच्छी निकल के आई। बेशक ये अभी ज़्यादा सीरियस नहीं हो इस रिश्ते में, ठीक है? लेकिन हाँ, प्यार तो सीरियसली करते हैं आपसे। वैसे इनकी बातों से लगे कि ये नहीं टाइम पास कर रहा है, प्यार नहीं करता है। हाँ, वैसे सीरियस नहीं होंगे ज़्यादा, लेकिन हाँ, ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, दिल से चाहते हैं, ठीक है? और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में लिखें 111, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप इनके बारे में सोच के क्यों परेशान होते, क्यों दिल दिमाग से नहीं निकल पाते। क्योंकि ये पर्सन भी आपको उतना ही सोचते हैं, उतना ही मिस करते, उतना ही याद करते हैं। जैसे आप इनको नहीं भूल पाते हो, वैसे ये पर्सन भी आपको नहीं भूल पाते, ठीक है? दोनों की एनर्जी मिरर होती है। वो याद करते तो आपके दिमाग में चलते हैं और आप याद करते हो तो उनके दिमाग में आप चलते हो, ठीक है? तो ये है कनेक्शन आप दोनों का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर किसी को क्या बोलने वाले थे, सॉरी। हाँ, अगर आपका मन कहे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।